देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट वाई इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन ऑल द थ्री इनपुट ए बी सी आर फर्स्ट 0 एंड देन 1। मतलब कि ए बी सी जो है फर्स्ट जो है इसका वैल्यू जो है हम लोग 0 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट जो है क्या आएगा। और फिर जब यहाँ ए बी सी का वैल्यू अगर हम 1 रखें तो यहाँ पे आउटपुट जो है वाई जो है क्या आएगा। ये क्वेश्चन हमसे सिंपली पूछा है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कुछ गेट के बारे में। जैसे कि ऐसे अगर दिखाते हैं, यहाँ पे पूरा अगर पीछे से यहाँ पैरेलल होता है ये, और 2 इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, तो इसको बोलते हैं एंड गेट। इसमें अगर इनपुट ए देंगे बी देंगे तो ये सिंपली इसको ए डॉट बी में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद आता है ये और गेट। और गेट में ये पीछे से स्ट्रेट ना होकर के ऐसे कर्व होता है, इसमें 2 इनपुट होता है। मान लीजिए ए और बी अगर 2 इनपुट देंगे तो ये सिंपली ऐड करके इसको ए प्लस बी दे देता है। और एक और होता है नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, अगर इसको हम लोग 0 देंगे तो ये 1 में कन्वर्ट कर देगा, 1 देंगे तो 0 में कन्वर्ट कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे ए देंगे तो ये इसको ए बार में जो है कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ इसको देखिए, यह क्या है, यह है हमारा एंड गेट। एंड गेट क्या करेगा, ए डॉट बी में जो है कन्वर्ट कर देगा सिंपली। और नॉट गेट उसको उलट सकता है, मतलब 1 देंगे तो 0 कर सकता है। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है कि फर्स्ट जो है हम 0 ले रहे हैं ए बी और सी के जगह पे। तो यहाँ पे ए और बी के जगह अगर हम यहाँ पे 0 रखें, यहाँ पे 0 0, तो एंड गेट क्या करेगा इसको। एंड गेट का सिंपल सा काम है कि 0.0 कर देगा। और 0.0 जो है एंड गेट में 0 ही देता है। एंड गेट में देखिए बता रहे हैं आपको कि एंड गेट में अगर हम लोग 0.0 देंगे तो ये 0 मिलता है, 1.0 देंगे तब भी 0 मिलता है, 1.1 देते हैं तब जाके 1 मिलता है एंड गेट में। तो 0.0 दिए हैं तो 0 ही मिलेगा। अब यहाँ पे 0 आ रहा है, उसके आगे है यहाँ पे देखिए नॉट गेट। यहाँ है ये है नॉट गेट। नॉट गेट क्या करेगा, इसको 0 दे रहे हैं हम, एक किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, एक कन्वर्ट कर देगा इसको 1 में। तो यहाँ आउटपुट हमको मिलेगा 1। अब यहाँ पे क्योंकि हम सी से भी 0 ही भेज रहे हैं, क्वेश्चन बोल ही रहा है सी से भी हम 0 ही भेज रहे हैं, अभी ए बी सी सबसे 0 भेज रहे हैं। तो सी से आएगा यहाँ पे 0, और यहाँ से ए बी से मतलब यहाँ से पास होते हुए आ रहा है, ए बी से 0 0 आया और इसने जो है कन्वर्ट कर दिया उसको 1 में। अब यहाँ से 1 आ रहा है। और ये है यहाँ पे और गेट। और यहाँ देखिए और गेट में अगर ए बी देते हैं तो ये ए सिंपली ए प्लस बी में कन्वर्ट कर देता है। और क्योंकि यहाँ हम लोग 1 और 0 दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, सबसे पहले और गेट 1 प्लस 0 में कन्वर्ट कर देगा। और गेट में होता क्या है कि अगर इनपुट हम लोग 1 प्लस 0 देते हैं तो ये 1 होता है, 0 प्लस 1 देते हैं तब भी 1 होता है, और 0 प्लस 0 देते हैं तब 0 आके मिलता है हम लोगों को और गेट में। तो यहाँ पे इनपुट 1 प्लस 0 है तो इससे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन उसके आगे देखिए यहाँ पे नॉट गेट भी है, ये भी अपना इफेक्ट दिखाएगा। और नॉट गेट को अगर हम लोग 0 देते हैं तो 1 में कन्वर्ट करता है, 1 देते हैं तो 0 में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने 1 दिया है तो नॉन गेट जो है इसको, नॉट गेट क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा 0 में। तो यहाँ मिल रहा है हम लोगों को 0 वाई के स्थान पे। अगर 0 0 ले रहे हैं यहाँ पे ए बी सी को तो हमको आंसर मिल रहा है यहाँ पे y बराबर 0। अब की बार क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन में जो है 1 रख के देख लेते हैं। अब की बार फिर से इसको ड्रॉ कर देते हैं हम एक बार। यहाँ पे है ऐसा कुछ है, यहाँ इनपुट है ए बी और यह है इनपुट सी। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे ए के स्थान पे 1 ले, बी के स्थान पे 1 ले और सी के स्थान पे अगर 1 लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ जो है, यहाँ यह क्या है, एंड गेट है। तो सिंपली क्या करेगा, 1.1 करेगा। तो इसको
लिख लेते हैं यहाँ पे 1.1, और 1.1 से क्या मिलता है, 1 ही मिलता है एंड गेट में। फिर उसके आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है नॉट गेट, और नॉट गेट क्या करता है, इसको हम लोग 1 देंगे तो ये 0 में कन्वर्ट कर देगा, उलट देता है। तो यहाँ पे आउटपुट हम लोगों को क्या मिलेगा, आउटपुट इसको मतलब ये एंड गेट 1 दे रहा है तो ये नॉट गेट है, कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 0, यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को आउटपुट 0, और सी से भी 1 चलते हुए आ रहा है तो यहाँ होगा 1। और यह है और गेट, इसका काम है सिंपली प्लस करना, तो ये प्लस करेगा 0 + 1, और 0 + 1 होता है 1, और इसके आगे है फिर से नॉट गेट, तो ये कन्वर्ट कर देगा इसको फिर से 0 में, तो आउटपुट मिल जाएगा 0। तो आंसर में देखा जाए अगर हम लोग, यहाँ भी 0 मिल रहा है, वो 0 0 रखने पर भी 0 मिल रहा है, और 1 1 रखने पर भी 0 मिल रहा है, तो इसका 2 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.0, मतलब 0 0 जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे।